गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का 5वां पार्ट विदुर। इसके पहले हमने पढ़ा था कि महारानी अंबालिका और अंबिका से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनके नाम थे पांडु और धृतराष्ट्र। यानी अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु था और अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र। अब विदुर कौन थे? विदुर में उनके भाई थे, लेकिन वास्तव में इनका परिचय क्या था ये जानते हैं। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी के कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रह थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता है। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसे रोक दीजिए। इस प्रकार से हमने जाना कि विदुर अंबालिका की दासी के पुत्र थे। इनका बचपन का नाम धर्मदेव था, बाद में विदुर नाम से प्रख्यात हुए। इन्हें धर्मशास्त्र और राजनीति का बहुत ज्ञान था और वो बड़े निष्प्रह थे। निष्प्रह का मतलब होता है इच्छा रहित, यानी उनकी कोई बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, वो बहुत ज्यादा लालची नहीं थे और उन्हें क्रोध भी नहीं आता था। और भीष्म पितामह ने उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर के उन्हें राजा धृतराष्ट्र का मंत्री बना दिया था, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि धृतराष्ट्र उतना बुद्धिमान नहीं है। धृतराष्ट्र एक तो अंधे थे, ऊपर से लालची स्वभाव के भी थे। इस वजह से विदुर जैसे विद्वान को मंत्री बनाना स्वाभाविक था। चलिए और हम जानेंगे तो आगे यहाँ से धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए। यहाँ से लक्ष्मी पढ़ेगी। पढ़िए लक्ष्मी इसको। यस सर। हाँ पढ़िए इसको यहाँ से। यस सर। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम से साथ वह बोले, गंधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत चढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान पूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं ये सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि धृतराष्ट्र विदुर से बहुत प्रभावित होते थे। तो जब कौरव यानी दुर्योधन और उसके मामा ने जुआ खेलने के लिए पांडवों को बुलाने की कोशिश की, तो उस समय विदुर ने बहुत रोकने का प्रयास किया और कहा धृतराष्ट्र से कि महाराज, इससे पेटों में वैर बढ़ेगा, लड़ाई बढ़ेगी, परिवार का नाश हो जाएगा, आप इसे रोक दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र विदुर का कहना तो मानते थे, लेकिन साथ में अपने पुत्र दुर्योधन से हार जाते थे। दुर्योधन बार बार कहते था कि पिताजी, अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। और इसीलिए धृतराष्ट्र को अपने बेटे की बुरी आदतों के सामने
या दुराग्रह के सामने झुकना पड़ता था। और इसीलिए विदुर को भेजा उन्होंने युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का निमंत्रण देने के लिए, न्योता देने के लिए। तो युधिष्ठिर के पास विदुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र ने आपने जुआ खेलने के लिए बुलाया है, मैं एक मंत्री की हैसियत से आपको आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मैं महाराज धृतराष्ट्र का मंत्री हूँ। लेकिन उन्होंने फिर अपना मुकुट उतार करके कहा कि बेटा अब मैं मंत्री नहीं, अब मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मैं तुम्हें सही सलाह दूंगा कि तुम महाराज के इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दो, क्योंकि अगर जुआ खेलने जाओगे तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर को जुआ खेलने की पूरी लत थी, तो उन्होंने बहाना बनाया। क्या बनाया कि युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय धर्म तो नहीं है, अर्थात अगर कोई हमें युद्ध के लिए बुलाए तो हमें जाना चाहिए, तो समझ में आता है। लेकिन जुआ खेलने में कौन सा छात्र धर्म है, तो बुरी आदत है। लेकिन लोग अपनी बुरी आदत को अच्छा बताने के लिए उसको गुण बताने लगते हैं ना। जैसे कि एक शराबी व्यक्ति होता है ना, वो शराब पीता है तो उससे पूछो कि शराब क्यों पीते हो, तो बहुत सारे गुण बताएगा आपको, इसको एपिनेसिया होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो वैसे ही युधिष्ठिर। बहरहाल ये तो थे विदुर। अब हम जानेंगे कुंती कौन थी। तो आप सभी तो ये जानते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में कि महाभारत में श्री कृष्ण की क्या भूमिका थी। वास्तव में जो श्री कृष्ण थे, कुंती उनकी बुआ थी। अब कैसे बुआ थी, आइए सब चीजें जानते हैं। चलिए तो इसको यहाँ से कुंती वाले इस पार्ट को अंशिका पढ़ेंगी। यस सर। हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे। यस सर। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कांति भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज के प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा सर ऊपर करिए थोड़े। हाँ, यहाँ से सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक चलकर शास्त्र धरियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोग निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देने ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती बहुत अच्छा अंशिका आपने पढ़ा। तो यहाँ पर हम ये जान ले कि कुंती थी कौन। तो वास्तव में कुंती के जो पिता का नाम था वो शूरसेन था, जो कि श्री कृष्ण के दादा थे, यानी पितामह थे। अब शूरसेन के एक फुफेरे भाई थे कुंती भोज। तो उनको उन्होंने वचन दिया था कि हे भाई, अगर मेरे घर में जो भी संतान होगी वो मैं आपको भेंट दे दूंगा, गोद दे दूंगा आपको। तो उनके पास एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रथा। तो राजा शूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को दे दिया। उनका कोई संतान नहीं थे। तो कुंती भोज ने प्रथा का पालन पोषण किया। अब चूंकि कुंती भोज ने पालन पोषण किया प्रथा का,
इसलिए प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। तब आप बता सकते हैं कि जो प्रथा थी, यानी कुंती के बचपन का नाम प्रथा था, बाद में उनका नाम कुंती कैसे पड़ा? तो चूंकि कुंती भोज ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए उनका उस लड़की का नाम कुंती पड़ गया था। अभी कुंती के घर में एक बार ऋषि दुर्वासा आए थे। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे, सभी जानते थे, बहुत क्रोध आता था, अगर कोई उनकी सेवा नहीं करता तो तुरंत गुस्सा हो जाते थे। तो 1 साल तक दुर्वासा ऋषि रहे, तो कुंती ने उनकी बहुत सेवा की, तो प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और कहा कि तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी, वो देवता आएंगे और तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे। तो कुंती को विश्वास नहीं हुआ, तो कुंती ने एक बार सोचा मैं ट्राई करूं, तो उन्होंने भगवान सूर्य का आवाहन कर दिया, तो सूर्य भगवान आए और एक पुत्र को देकर के चले गए। वो पुत्र कवच कुंडलों से लैस था, यानी कवच कुंडल पहने हुए था वो। अब कुंती को बालक तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उन्हें डर लगा कि लोग क्या कहेंगे कि वो कहां से आया मेरे पास। तो उन्होंने क्या किया कि उस पुत्र को एक पेटी में भर करके गंगा में बहा दिया। अब वो पेटी बहती हुई गई, तो अधिरथ नाम का एक सारथी, यानी सूत, सूत कहा जाता था सारथियों को, सूत जाति थी। तो सूत ने, जिनका नाम अधिरथ था, उन्होंने उस पेटी को पकड़ दिया, उसको खोल करके देखा तो बच्चा था। उस बच्चे को अपने घर ले गए, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो अब उनकी पत्नी, जो कि राधा नाम था, यानी अधिरथ और राधा ने फिर उस पुत्र का पालन पोषण किया, और नाम क्या पड़ गया उसका? कर्ण। तो इस तरीके से कर्ण था तो कुंती पुत्र, लेकिन पालन पोषण उसका एक सारथी के घर में था, इसीलिए उसको सूत पुत्र भी कहते हैं। अब देखिए इधर इधर कुंती विवाह की योग्य हुई, राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश से अनेक राजकुमार आए, स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया। और कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। अब देखते हैं कुंती तो आ गई हस्तिनापुर, किनके साथ विवाह हुआ उनका? महाराज पांडु के साथ। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी, तो इसी रिवाज के कारण अनुसार भीष्म पितामह की सलाह से महाराज पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार से महाराज पांडु की 2 पत्नियां हो गई, कुंती हो गई और माद्री हो गई। अब आगे की कहानी हम जानेंगे। देखते हैं अब कौन पढ़ेगा यहाँ पर। कृष्णकांत शुक्ला पढ़ेंगे बेटा यहाँ से? एक दिन महाराजा पांडु, पढ़िए। यस। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपने दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। हाँ, तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा। तो चलिए इसी की चर्चा हम अभी आगे जारी रखेंगे। एक बात आपको बता दूं, अगर एक बार इंटर कर जाए ना, तो आप लोग बाहर ना हुआ करें, क्योंकि आपके नाम से एक दूसरे लोग इंटर करने की कोशिश करते हैं कि यह साहब बेटा आप पहले से इंटर है कि यह साहब जरा ज्वाइन करिए।
केया शाह अपना वीडियो ऑन करें। केया शाह को अगर आवाज आ रही हो मेरी तो वीडियो ऑन करें। यस सर। अच्छा, आप इंटर हैं, आप दोबारा इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके नाम कोई और एंट्री कर रहा है? सर मैं मेरे लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा, तो आप इंटर करें उसको भी। क्या सर? चलिए, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि महाराजा पांडु की 2 पत्नियां थी, आप सभी को पता है। अब 2 पत्नियों तो थी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो वन में शिकार खेलने गए तो वहां पर एक हिरण के रूप में ऋषि दंपत्ति यानी पति पत्नी को विहार कर रहे थे। इन्होंने तीर से उस हिरण को मार दिया। तो ऋषि ने मरते मरते श्राप दिया कि हे राजन, जिस तरीके से मैं आज मर रहा हूँ वन विहार करते वक्त, आपने मुझे मार दिया, आप भी इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त होंगे जब भी आप अपनी पत्नियों के साथ में होंगे। तो राजा को बड़ा दुख हुआ, वापस लौट करके आए, राजपाट सब अपने भाई को दे दिया धृतराष्ट्र को, और कहाँ चले गए? वन को चले गए। अब जब वन को चले गए तो वहां पर कुंती ने देखा कि राजा को संतान की चाह तो है लेकिन संतान प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ऋषि का शाप था। तो फिर उन्होंने, कुंती ने ऋषि दुर्वासा के बताए गए वरदान या मंत्र का प्रयोग किया और उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग में पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। अब हुआ क्या कि वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी, ये सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस प्रकार से उस ऋषि दंपत्ति का शाप का प्रभाव हुआ और महाराज पांडु और उनकी पत्नी महाराज पांडु की मृत्यु हुई। और मृत्यु का कारण कौन बनी? माद्री बनी। तो माद्री भी अपने पति के साथ ही सती हो गई, मर गई। कुंती नहीं सती हो सकती थी क्योंकि कुंती के ऊपर जिम्मेदारी थी 5 पुत्रों की। तो देखते हो 5 पुत्रों का पालन पोषण कैसे करेगी। चलिए, अभी कौन पढ़ेगा? राशि पढ़ेगी, यहाँ से पढ़ेगी राशि। आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। चलिए कोई बात नहीं है। KSR बेटा पढ़ेंगे आप? आवाज आ रही है आपकी? पढ़िए। KSR पढ़ना चाहेंगे आप? राशि एक बार फिर बोलो, अपना माइक ऑन करो। नहीं आ रही तुम्हारी आवाज। हाँ, एक बार आती है चली जाती है, फिर ट्राई करो। तो ठीक से कनेक्ट है तुम्हारा? अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए, अब कोई पढ़ना चाहेगा? राशि की आवाज नहीं आ रही। सर हम पढ़ें? हाँ पढ़िए। सर हम पढ़ें? चलिए, लक्ष्मी पढ़ो।
हाँ लक्ष्मी पढ़ो इसको। Yes, sir. हम्म, यस इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन में ऋषि मुनियों से बहुत समझा समझकर उनकी शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुत्र किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधु अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखने की ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से अब जब पांडु और मांडु की मृत्यु हो गई तो कुंती पांचों पांडवों को लेकर के हस्तिनापुर आ गई, और हस्तिनापुर में जब आई तब लोगों को पता चला, महाराज पांडु की मृत्यु का समाचार मिला तो लोग बड़े दुखी हुए। और जो उनकी ये दादी थी यानी सत्यवती, तो अपनी दोनों विधवाओं को पुत्र वधुओं को यानी अंबिका और अंबालिका लेकर के उनको वन में चली आई, क्योंकि जानती थी कि आगे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। फिर आपको पता है कि कितना छल प्रपंच हुआ, जो के खेल हुआ, फिर बाद में महाभारत भी हुई, बहुत सारा अन्याय हुआ, वो सब वो नहीं देख सकती थी और वन को चली गई। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों हमने यहाँ पर आज 2 पाठ पढ़े। ऊपर हमने विदुर के बारे में पढ़ा था कि विदुर कौन थे, इनका बचपन का नाम क्या था और इनकी क्या भूमिका थी महाभारत में। इधर फिर हमने कुंती के बारे में जाना, कुंती किनकी पुत्री थी, किनसे इनका विवाह किनके साथ हुआ और इनके पुत्र कौन कौन थे, ये सब हमने जान लिया। अब जो अगला पाठ होगा भीम का, तो ये जब ये आप स्कूल आएंगे तो फिर उसमें हम पढ़ेंगे इसको। तो आज जो हमने पढ़ा आपके समझ में आया बच्चों? चलिए ठीक है, तो किसी को कुछ और पूछना है आज? नो सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास समाप्त करें। यस सर। यस ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.